दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के शीश महल की तो बड़ी चर्चा हुई थी, आपने भी ये चर्चा जरूर सुनी होगी। लेकिन अब आपको पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेता का एक शीश महल दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो अब जब से सरकार बदली पश्चिम बंगाल में, टीएमसी के नेताओं के भी अलग अलग शीश महल लोगों के सामने आ रहे हैं। आज जो नया शीश महल आपको दिखा रहे हैं, इस नेता का नाम है प्रसन्नजीत साहा, और ये टीएमसी का कोई बहुत बड़ा नेता, कोई मंत्री, विधायक या सांसद नहीं है, बल्कि ये टीएमसी का सिर्फ पंचायत स्तर का एक नेता है। लेकिन इसके बाद भी इसने अपने इलाके में एक ऐसा आलीशान बंगला बना लिया जिसे देखकर लोग इसे इस इलाके का 5 स्टार होटल कहते हैं। इस बंगले का नाम है गैलेक्सी हाउस, और चमचमाती हुई बिल्डिंग आप देखिए, इसके शानदार इंटीरियर्स देखिए, इसमें जो महंगा सामान लगा हुआ है, हर कमरे में एसी है, महंगे टीवी हैं, और इस आलीशान बंगले को बनाने में पैसा पानी की तरह बहाया गया होगा, ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा। और यहां के लोगों का दावा है कि इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए। इस शीश महल को देखकर आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का ये छोटा सा नेता अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दे रहा है। पश्चिम बंगाल में आपको कदम कदम पर टीएमसी नेताओं के ऐसे न जाने कितने शीश महल दिखाई देंगे। वहां टीएमसी के कितने ही नेताओं ने रिश्वत का पैसा कमाकर शीश महल बना लिए, और यह टीएमसी के किसी बड़े नेता का नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटे स्तर के नेता का भव्य और आलीशान बंगला है। अंदाजा लगाइए कि जो बड़े बड़े नेता होंगे, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा। जरा पहले यह शीश महल देखिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक पंचायत स्तर के नेता के पास इतना पैसा कहां से आया। ममता बनर्जी की सरकार के दौरान प्रसन्नजीत साहा उत्तर 24 परगना में एक पंचायत का उप प्रधान था, और इसकी सैलरी लगभग 4,500 रुपए प्रति महीना थी। खुद सोचिए आप, क्या सिर्फ 4,500 रुपए की सैलरी में कोई व्यक्ति ऐसा आलीशान बंगला बना सकता है? प्रसन्नजीत साहा पर लोगों को डराने, उन्हें धमकाने और जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन के गंभीर आरोप हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में डर और दबाव का ऐसा माहौल बना दिया गया था कि कोई भी आम जनता का व्यक्ति, आम आदमी खुलकर इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इन्हीं आरोपों के आधार पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने 28 मई को इस नेता को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के ग्रास रूट लीडरशिप मॉडल की असली सच्चाई यही है।